रामायण में जितना उल्लेख सीता, राम, लक्ष्मण और भरत का होता है, उतना ही एक पात्र छाया में रह जाता है। वह है उर्मिला। उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी थी। उनकी भूमिका जितनी शांत और धैर्यपूर्ण थी, उतनी ही गूढ़ और प्रेरणादायक भी। उर्मिला मिथिला के राजा जनक और रानी सुनयना की कन्या थी। वह सीता की सगी बहन थी और उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता तथा विनम्रता के लिए जानी जाती थी। जब राम और सीता का विवाह हुआ, उसी अवसर पर जनक ने राम के भाइयों के लिए भी अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। उर्मिला और लक्ष्मण का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ, पर यह बहुत लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि जल्द ही वनवास का समय आ गया। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो सीता ने पति धर्म निभाते हुए उनके साथ वन जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मण अपने भ्रातृ सेवा के लिए साथ जाने को तैयार हो गए, परंतु इस निर्णय के साथ ही उर्मिला और लक्ष्मण का साथ छूट गया। उर्मिला ने भी लक्ष्मण के साथ वन जाने की इच्छा व्यक्त की, पर लक्ष्मण ने उनसे कहा कि उनका धर्म अब अयोध्या में रहकर माता पिता और परिवार की सेवा करना है और उन्हें राम सीता की सेवा के लिए वन जाना होगा। उस समय उर्मिला ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, न आंसू बहाए, न विलाप किया। उन्होंने लक्ष्मण के निर्णय का आदर किया और खुद को अयोध्या की जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर लिया। इसी त्याग के कारण उन्हें वनवासिनी अयोध्या में कहा जाता है। रामायण के कुछ लोक प्रचलित संस्करणों और काव्य कृतियों में एक अत्यंत रोचक प्रसंग आता है। जब लक्ष्मण वनवास के दौरान 14 वर्षों तक बिना नींद सोए राम और सीता की सेवा में लगे रहे, तब यह शक्ति उन्हें स्वयं निद्रा देवी से प्राप्त हुई। लेकिन इस वरदान के बदले लक्ष्मण ने अपनी नींद त्याग दी और कहा कि वह 14 वर्षों तक नहीं सोएंगे। तब यह कहा जाता है कि उर्मिला ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद अपने ऊपर ले ली। 14 वर्षों तक वह एक प्रकार की योग निद्रा में रही, जिससे लक्ष्मण की तपस्या सफल हो सके। यह त्याग अद्वितीय था। न तो वह वन में थी, न लक्ष्मण के साथ, परंतु वह भी उसी तपस्या और कष्ट का एक अदृश्य भाग बनी रही। एक पत्नी के लिए यह अत्यंत कष्टदायक स्थिति होती है कि उसका पति उसके जीवन से 14 वर्षों तक अनुपस्थित रहे और वह न तो संवाद कर सके, न दर्शन। उर्मिला के लिए यह समय केवल एक मानसिक परीक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मा की साधना का भी था। उन्होंने न केवल लक्ष्मण का अभाव सहा, बल्कि अपने परिवार के दुख, अयोध्या की व्यथा और सीता के अपहरण जैसे घटनाओं को भी सहन किया, वह भी बिना किसी शिकायत के। 14 वर्षों के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब उर्मिला और लक्ष्मण का पुनर्मिलन हुआ। यह क्षण अत्यंत भावुक था। उर्मिला ने न तो शिकायत की, न कोई दुख प्रकट किया, केवल अपने पति की वापसी पर श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया। उर्मिला का त्याग और तपस्या रामायण के भीतर एक मौन शक्ति के रूप में है। वह एक अदृश्य तपस्विनी है। उन्होंने जो सहा, वह शायद किसी और पात्र ने नहीं सहा, और वह भी बिना यश या मान की आकांक्षा के। आधुनिक समय में उर्मिला को एक प्रतीक माना जा सकता है नारी शक्ति का, जो मौन होकर भी पराक्रमी होती है, जो केवल बोलकर नहीं बल्कि त्याग और धैर्य से इतिहास रचती है। रामायण की कथा में उर्मिला एक ऐसी वीरांगना है जो मुख्य कथा में कम स्थान पाती है, परंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह बताती है कि बलिदान केवल वन में जाकर नहीं होता, बल्कि घर में रहकर, मौन होकर, सब कुछ सहकर भी होता है। उर्मिला की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वह होता है जो किसी ने देखा नहीं पर बिना कहे कर दिया गया।